एक बेटी ने अपनी माँ का कत्ल करवा दिया। सोच के लग रहा है ना कि भाई ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, ये है कलयुगी दुनिया और बेटी ने माँ का कत्ल करवा दिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जयपुर की आयुषी शर्मा। जी हाँ, उसके पिता का देहांत पिछले साल हो गया था एंड उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब थी, ठीक है, जिसको हथियाने के लिए बेटी ने माँ को मार दिया। सुन के कितना हैरत अंगेज लग रहा है कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। जी हाँ, पिता के मरने के बाद अनुकंपा वाली जो नौकरी थी वो उसकी बेटी को चाहिए थी, ठीक है। पर माँ ने सोचा कि यार मेरी बेटी क्या कोर्ट कचहरी के धक्के खाएगी, कि भाई एक अनुकंपा से जो नौकरी मिलती है सबका एक लीगल प्रोसेस होता है। आपको जहां जहां जिस चीज के लिए बुलाया जाएगा सरकारी दफ्तर आपको जाना पड़ेगा। तो माँ ने सोचा कि भाई मेरी बेटी कहाँ धक्के खाती फिरेगी। माँ ने वो नौकरी ले ली, माँ ज्वाइन हो गई। बेटी इतनी शातिर, बेटी की उम्र सुनो, 23 वर्षीय थी वो। 23 साल की लड़की के दिमाग में ऐसा पता नहीं कहाँ से इतना गंदा सोच आया। उसने सोचा कि मुझे मेरी माँ को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। उसने क्या किया, पटीदार, पटीदार हमारे बिहार में कहते हैं, जो हमारे चाचा ताऊ होते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं पटीदार। तो उसने अपने चाचा ताऊ के जितने भी मतलब चाचा ताऊ थे उनको लालच दिया कि आपको मेरी प्रॉपर्टी चाहिए आप बेशक ले लो, लेकिन मेरी माँ को रास्ते से हटा दो। उसने 7 लाख रुपए दिए उनको। और एक बार वो ऑलरेडी अपनी माँ का हत्या करवाने की कोशिश कर चुकी थी जिसमें वो असफल रही। दूसरी बार उसने अंजाम मतलब पहुंचवा दिया। पहले से ही उसके जो जो उसने हायर किए थे अपने रिश्तेदार, वो रेकी कर रहे थे, मतलब वो रेकी कर रहे थे कि इसकी माँ कब जा रही है कब आ रही है कब अकेले है, जिसको उसको टपका पाए। ठीक है, रेकी हो गई, सब हो गया और बेटी ने माँ का कत्ल करवा दिया। क्यों? क्योंकि वो सरकारी नौकरी उसको चाहिए थी। उसके बाद सुनो, जो मृतिका है यानी कि आयुषी की माँ, उसके भाई को शक हुआ। उसको शक हुआ अपनी भगीनी पे। भगीनी कौन थी? आयुषी। शक हुआ और जब जांच हुई, 3 महीने से प्लानिंग चल रही थी उसको मारने की। देख रहे हो कलयुगी बेटियां क्या हाल है। आए दिन हम लड़ते हैं हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो गया, बेटों के साथ ऐसा हो गया, इसके साथ वो कर दिया। कितनी खबरें हैं। उसमें ऐसी बेटी निकल के सामने आ रही है जिसको अपने माँ की वो अनुकंपा वाली नौकरी चाहिए थी। कहाँ जा रहा है यूथ हमारा, क्या सोच उसकी हो चुकी है। अपने ही चाचा ताऊ को पैसे दे दिए उसको मरवाने के लिए और लालच दे दिया कि वो जब मर जाएगी रास्ता क्लियर हो जाएगा तो प्रॉपर्टी तुम लोग रख लेना, मुझे बस नौकरी चाहिए। और ये इसकी शक्ल देखो, इतनी मासूम शक्ल है। कोई सोच सकता है कि ये इस लेवल का साजिश रच सकती है? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं सोच सकता ना। गोल मटोल चेहरा, माँ इतना प्यारी, सुखी संसार, बाप नहीं थे, माँ का सपोर्ट करती ना यार। प्रॉपर्टी जब थी, अनुकंपा की नौकरी माँ को मिल गई, तुम्हारी तो पल्ले पल्ले थी। किसने क्या डाला उसके दिमाग में, कहाँ से ये सब आया, उसको लगा बस उसको नौकरी हथियानी है, माँ को रास्ते से हटाना है। इस लेवल का आजकल के बच्चे कैसे सोच सकते हैं। हमारी रूह कांप जाएगी बहन जो सोच के कि हमने किसी को मार दिया। हम एक जानवर को मारने में भी सोचेंगे, किसी की भी जीव मतलब किसी के अंदर भी जीवन है, ठीक है। और उसके बाद वो सोच के माँ को ही रास्ते से खत्म करवा दिया यार, रास्ते से एकदम हटा दिया उसने माँ को। क्या मिला? मिल गई सरकारी नौकरी, मिल गई प्रॉपर्टी। 23 वर्षीय बालिग हो तुम। अब तुम्हारा सारा, तुम्हारे चाचा ताऊ तो आएंगे नहीं तुम्हारे साथ जेल में सपोर्ट करने। उनका जो होना होगा वो तो कानून करेगा ही करेगा। तुम्हारे भविष्य का क्या? बिगाड़ ली ना अच्छी खासी जिंदगी तुमने। मुझे तो समझ नहीं आता है इस लेवल का क्रिमिनल माइंड एक मतलब कि नॉर्मल घरों के बच्चों में ये ऐसे आ कैसे रहा है। आए दिन खबरें मिलती है, लड़की को मार दिया ससुराल वालों ने दहेज के लिए। आपके सामने इतने केसेस आए, ट्विशा, दीपिका, छुपा कुछ नहीं है। 13 साल की मासूम बच्ची जो राजस्थान में थी, उसके साथ 32 लोगों ने निर्मम दुष्कर्म किया उसके साथ। 5 दिन मतलब उसके साथ, समझ रहे हो, 5 दिन तक नोचा खसोटा। आखिर उस लड़की ने दम तोड़ दिया। दम तोड़ते टाइम उसने क्या कहा? दम तोड़ते टाइम कहा कि जो भी इनमें शामिल है सबको बीच चौराहे पे लटका दो, मार दो तो मुझे शांति मिलेगी।
एक बेटी के लिए हम ये सब मांग रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनका ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए ऐसे लोगों का। दूसरे तरफ वहीं से किसी और शहर से कहीं कहीं और से बेटी निकल के अपनी माँ बाप को अंजाम दे रही है मारने का। सिया का देख लो। सिया वहां जेल में बैठे वो लग्जरी लाइफ जी रही है, 30,000 की टी शर्टें ब्रांडेड पहन रही है, मीडिया में वो मिडिल फिंगर दिखा रही है निकलते टाइम। कितने साल की है वो? 20 साल। 20 साल में उसका क्रिमिनल माइंड कितना आगे गया हुआ है। क्या हो गया है इनको? ये सब रियल में साबित कर रहे हैं कि भाई अघोर कलयुग आ चुका है, कोई किसी का नहीं है। माँ बाप मतलब हर रिश्ते को ये ऐसा ताड़ ताड़ कर रहे हैं ना। जो हम 90s किड है, उनको जो हम लोगों को सिखाया जाता है माँ पापा, हम भाई, हमारा छोटा फैमिली, हमारे माँ बाप के लिए प्यार, माँ बाप की ममता हमारे लिए, आज के डेट में हर रिश्ता इन लोगों ने ताड़ ताड़ कर दिया है। जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो जनरेशन अभी चल रही है, वो मतलब जो अल्फा जनरेशन चल रही है और जो आने वाली जनरेशन है, उन पे क्या असर पड़ेगा? माँ बाप कुछ नहीं होते हैं, क्या कहेंगे बच्चे? तुमने तो एवं ही पैदा कर दिया अपने मजे के लिए, ये कहेंगे हम। ये कहेंगे वो लोग। सुन पाओगे आप? नहीं सुनोगे ना। ऐसे लोग क्या करना चाहते हैं? ऐसे लोग क्या मतलब समझ नहीं आ रहा, वो क्या मिसाल दे रहे हैं, वो क्या मतलब संदेश पहुंचाना चाहते हैं? किस लिए नहीं डरे? शादी से लोगों को डर लग रहा है, बच्चा करने से लोगों को डर लग रहा है, लड़की लड़की के साथ सेफ फील नहीं करती है, लड़की के साथ कभी लड़के सेफ नहीं होते हैं। ऐसे कितने केसेस आए हैं ना। 4-5 लेडीजों ने, जो वो कोठी वालियां होती है, दारू पी के सेट होती है, किसी लौंडे को उठाया, दारू पिलाई, कैब ड्राइवर को फायदा उठाया ना, लड़का हो चाहे लड़की हो इक्वल। भाई तुम तो बराबर बीट कर रहे हैं, कम तो कोई नहीं है। मतलब हमारा माइंडसेट क्या हो चुका है, हमें समझ नहीं आ रहा। ट्रस्ट किस पे करें? मामा भगीना का रिश्ता तुम लोगों ने ताड़ ताड़ कर रखा है, बाप बाप बेटी का रिश्ता भी ताड़ ताड़ हो चुका है, माँ बेटे का रिश्ता, मतलब कैसे कैसे एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं। है कौन? ये हमारे तो खून के ब्लड रिलेशन वाले रिश्ते हैं भाई। मतलब समझ नहीं आ रहा, जा कहाँ रहा है यूथ, क्या सोच हो गई है, इतना ये विकृत दिमाग कहाँ से ला रहे हैं भाई? हमारी फटके हाथ में आ जाए कि माँ को कुछ हो जाए, बाप को कुछ हो जाए। बाप मर चुका, तुम्हें सॉल्व, तुमको उसके लिए बनना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, दुनिया से लड़ना चाहिए। तुमने माँ को रास्ते से हटवा दिया। तो तुम्हारा जो होगा वो इंसाफ करेगा, भगवान करे, कानून करे, जो होगा वो। तुमने तो अपनी जिंदगी बद से बदतर बना ली है। जो तुम एकदम लग्जरी लाइफ जी भी रही थी ना थोड़ा बहुत पापा के जाने के बाद भी, तुम्हारी बदतर जीवन हो गई है, बदतर। और जेल में क्या होता है हमें पता नहीं है। जेल की जिंदगी आसान है क्या? लोग सोचते हैं अरे जेल चले जाएंगे, 2 वक्त की रोटी खा लेंगे, ये कर लेंगे। 2 वक्त की रोटी फ्री में कोई थोड़ी देगा तुमको यार। जेल में भी तो पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, काम तो करना ही पड़ेगा ना, फ्री में तो आपको कोई नहीं दे रहा है। इसीलिए कोई क्राइम करने से पहले ना, पहले तुम्हारा 100 बार दिमाग भन्नाना चाहिए। भाई ये करूंगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं। तो आपकी क्या राय है आप जरूर बताएं। मिलती हूं मैं आपसे कल। ऐसे ही आपके सामने अलग अलग जो देश में मतलब घटनाएं हो रही हैं, क्राइम हो रही है, मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देना रहता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना रहता है। आपकी क्या राय है और आप ऐसे लोगों के लिए क्या सोचते हो, क्या सजा सोचते हो, मुझे जानना है। तो प्लीज कमेंट में बताएं। मिलती हूं मैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय।